हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसी रही आपकी दिवाली? उम्मीद करता हूं कि अच्छी रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में थ्योरी के सेकंड चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार के बारे में जाना था। आज हम लोग तीसरे चैप्टर माप और मापक औजार के बारे में जानेंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्ड चैप्टर मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा था, इसलिए इसे मैंने दो पार्ट में बनाया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा आता है माप। कि माप किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, किसी कार्यखंड के आकार जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोण आदि को मानक इकाई में निर्धारित करने को ही माप कहते हैं। मानक इकाई का मतलब होता है जैसे लेंथ को सेंटीमीटर में, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करना, कोण को डिग्री में व्यक्त करना ही मानक इकाई कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि माप किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, माप किसी कार्यखंड के आकार जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोण आदि को मानक इकाई में निर्धारित करने को ही माप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा आता है माप की प्रणाली। जी फ्रेंड्स, यानी कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, माप की प्रणाली। तो फ्रेंड्स, माप की दो प्रणालियां होती हैं। पहला होता है आपका ब्रिटिश प्रणाली या एफपीएस सिस्टम। यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी। इसका प्रचलन सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। इस पद्धति में लंबाई के लिए फुट, भार के लिए पौंड तथा समय के लिए सेकंड प्रयोग होता था। जी फ्रेंड्स, एफपीएस सिस्टम हमारे देश में पहले प्रचलित होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड आता है मीट्रिक प्रणाली या सीजीएस या एमकेएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। जी फ्रेंड्स, हम जानेंगे मीट्रिक प्रणाली के बारे में। आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रणाली का प्रचलन है। भारत में बीआईएस तथा आईएसओ के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। इस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, भार के लिए ग्राम तथा समय के लिए सेकंड होता है। जी फ्रेंड्स, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, भार के लिए ग्राम तथा समय के लिए सेकंड होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर आया बीआईएस तथा आईएसओ। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बीआईएस और आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जी फ्रेंड्स, बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सेकंड आता है आईएसओ। तो फ्रेंड्स, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जी फ्रेंड्स, आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के कुछ माप को देखेंगे, जैसे कि फुट। तो 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, यानी 1 फुट में 12 इंच होता है। फिर आता है हमारा चूल, यानी एक चूल बराबर 1/64 इंच। जी फ्रेंड्स, एक चूल बराबर 1/64 इंच होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एक चूल बराबर 1/64 इंच तो 1 इंच बराबर 64 चूल। अगला है हमारा सूत, यानी एक सूत बराबर 1/8 इंच। जी फ्रेंड्स, एक सूत बराबर 1/8 इंच होता है। तो फ्रेंड्स, 1 इंच बराबर 8 सूत होंगे। तो फ्रेंड्स, अगला है हमारा गज। एक गज में 3 फुट या 36 इंच होता है। जैसा कि हमने जाना फ्रेंड्स कि 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 3 फुट बराबर 36 इंच होगा।
तो फ्रेंड्स एक मील बराबर 1760 गज या 5280 फुट होता है। ये ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप थी। अब हम लोग मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप को जानेंगे। तो फ्रेंड्स मीट्रिक प्रणाली की लंबाई की माप 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। जी फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होगा। जी फ्रेंड्स यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। जी फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर होगा। अगला है हमारा मीटर। जी फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। और फ्रेंड्स 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। जी फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। अभी हमने ब्रिटिश तथा मीट्रिक मापों के बारे में जाना। अब हम लोग ब्रिटिश तथा मीट्रिक मापों में संबंध जानेंगे। तो फ्रेंड्स 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर होते हैं। जी फ्रेंड्स 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर होते हैं। अगला 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। जी फ्रेंड्स 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और फ्रेंड्स 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फुट की। तो 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। जी फ्रेंड्स 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स अब 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं मिलीमीटर की। तो 1 फुट में 304.8 मिलीमीटर होता है। अब हम लोग बात करेंगे मीटर में इंच की। तो फ्रेंड्स 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं। जी फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं। अब बात करते हैं मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंच होता है। जी फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंच होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं माप के प्रकार की। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि माप के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स माप 4 प्रकार के होते हैं। जी फ्रेंड्स माप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखी माप या लाइनर मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि रेखी माप किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स सीधी रेखा में मापी जाने वाली माप जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई व व्यास आदि को रेखी माप कहते हैं। इस माप को स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर आदि से मापे जाते हैं। जी फ्रेंड्स इन मापों को स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर आदि से मापे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आता है हमारा कोड़ी माप या एंगुलर मेजरमेंट। जी फ्रेंड्स कोड़ी माप को इंग्लिश में एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जॉब के कोण की माप को कोड़ी माप कहते हैं। यह माप साधारण प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन वेबल प्रोटेक्टर
और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आदि से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटेक्टर का मतलब चांदा होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा त्रिज्य माप या रेडियल मेजरमेंट। तो जॉब के उत्तल तथा अवतल सतहों की माप को रेडियल माप या त्रिज्य माप कहते हैं। जी फ्रेंड्स, जॉब के उत्तल तथा अवतल सतहों की माप को रेडियल माप कहते हैं। इस माप को रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज इत्यादि के द्वारा मापा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग गेज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको रेडियस गेज, प्लग गेज और रिंग गेज के बारे में बताऊंगा। अगला हमारा आता है समतल सतह की माप। जी फ्रेंड्स, चौथा टाइप्स होता है समतल सतह की माप यानी कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट। इस प्रकार की माप में कार्यखंड की समतलता को मापा जाता है। कार्यखंड की सतह की समतलता को सरफेस गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि के द्वारा लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, समतल सतह की माप को सरफेस गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर इत्यादि के द्वारा लिया जाता है। ये तो थे माप के प्रकार। अब हम लोग माप के विधियों के बारे में जानेंगे कि माप की कितनी विधियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, माप की निम्न 3 विधियां हैं। जी फ्रेंड्स, माप की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला हमारा आता है प्रत्यक्ष माप। जी फ्रेंड्स, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष माप किसे कहते हैं। इस विधि में किसी जॉब की माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि से मापा जाता है, अर्थात जिसकी रीडिंग सीधे स्केल के द्वारा पढ़ ली जाती है। ऐसी माप को प्रत्यक्ष माप कहते हैं। प्रत्यक्ष मापी टूल पर पैमाना यानी कि ग्रेजुएशन अंकित होता है। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा है अप्रत्यक्ष माप। जी फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष माप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि अप्रत्यक्ष माप किसे कहते हैं। इस विधि में पहले जॉब की माप आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर इत्यादि से लिया जाता है और इस माप को स्टील रूल पर पढ़ा जाता है, अर्थात इस माप को पढ़ने के लिए हमें प्रत्यक्ष मापी टूल का सहारा लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष मापी टूल पर पैमाना यानी कि ग्रेजुएशन अंकित नहीं होता है। जी फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष मापी टूल पर पैमाना अंकित नहीं होता है, इस कारण हमें इस माप को प्रत्यक्ष मापी टूल का सहारा लेकर पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा विधि है हमारा तुलनात्मक माप। तो इस विधि में जॉब की माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके चेक किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इसमें हम लोग किसी मास्टरपीस से जॉब की तुलना करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग माप के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है स्टील रूल। तो फ्रेंड्स, हम स्टील रूल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टील रूल किसे कहते हैं। तो स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी टूल है। इसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि मापा जाता है। यह स्टेनलेस स्टील व स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसके ऊपर इंच, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, जिसका अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली में 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश में 1/64 इंच होता है। जी फ्रेंड्स, स्टील रूल का लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली में 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टील रूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टील रूल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टील रूल निम्न प्रकार का होता है। तो हम लोग इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला आता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर वर्कशॉप में इस स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। यह स्प्रिंग स्टील व स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका साइज इसकी पूरी लंबाई से लिया जाता है। यह 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर,
600 मिलीमीटर व 1200 मिलीमीटर साइज में होता है। इसके द्वारा इंच में 1/64 इंच तथा मिलीमीटर में 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर तक मापा जाता है। जी फ्रेंड, इसके द्वारा इंच में 1/64 इंच तथा मिलीमीटर में 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर तक मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। जी फ्रेंड्स, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके ऊपर ग्रेजुएशन बने होते हैं जिसमें इंच, सेंटीमीटर व मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा आता है हुक रूल। जी फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हुक रूल। इस स्टील रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है। इसके द्वारा किसी स्लॉट या ग्रूव को छोड़कर बाकी भाग का माप मापा जाता है तथा इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है। जी फ्रेंड्स, हुक रूल के द्वारा इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि हुक रूल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस टाइप का हुक रूल होता है जो कि देखने में साधारण स्टील रूल की तरह ही होता है, बस इसके एक किनारे पर हुक लगी होती है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पे ये हुक लगी हुई है। इसे ही ग्रूव और स्लॉट में फंसाकर बाकी भाग का माप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा आता है शॉर्ट रोल। जी फ्रेंड्स, हम शॉर्ट रोल के बारे में जानेंगे। शॉर्ट रोल छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। इन सेटों में 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 12.5 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर की माप तथा 1/4 इंच तथा 3/5 इंच, 1/2 इंच व 3/4 इंच और 1 इंच माप के रूल होते हैं जिनको रूल होल्डर में पकड़ा जाता है। इसके द्वारा ग्रूव या स्लॉट का माप लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, ग्रूव या स्लॉट छोटे आकार में होते हैं जिन्हें साधारण स्टील रूल के द्वारा नहीं मापा जा सकता। तो उनकी माप को लेने के लिए हम लोग शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं जिसे ब्लेड होल्डर द्वारा पकड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं शॉर्ट रूल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का शॉर्ट रूल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये शॉर्ट रूल हैं जो कि अलग अलग सेटों में हैं। इसे रूल होल्डर द्वारा पकड़ा जाता है। रूल होल्डर पे ये नर्लिंग की गई है जिससे कि माप लेते समय हमसे फिसले ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आता है हमारा नैरो रूल। जी फ्रेंड्स, हम नैरो रूल के बारे में पढ़ेंगे। इस रूल का प्रयोग तंग जगह या संकरे स्थान का माप लेने के लिए किया जाता है। यह साधारण स्टील रूल के तरह ही होता है, परंतु अंतर इतना होता है कि इस रूल की मोटाई और चौड़ाई साधारण स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसकी चौड़ाई 5 मिलीमीटर होती है। जी फ्रेंड्स, संकरे स्थान यानी कि जहाँ पे कम जगह होती है उस जगहों की माप लेने के लिए हम लोग नैरो रूल का प्रयोग करते हैं, जो दिखने में बिल्कुल साधारण स्टील रूल की तरह होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई साधारण स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसलिए इसके द्वारा हम लोग संकरे स्थान पर भी माप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि नैरो रूल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि नैरो रूल कुछ इस टाइप के होते हैं जो दिखने में बिल्कुल साधारण स्टील रूल के तरह ही है, परंतु इसकी चौड़ाई साधारण स्टील रूल की अपेक्षा कम है। जी फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई साधारण स्टील रूल की अपेक्षा कम है। अब हम लोग अगले स्टील रूल के बारे में जानेंगे। अगला आता है श्रिंक रूल। जी फ्रेंड्स, अगला है श्रिंक रूल। यह रूल भी साधारण स्टील रूल की तरह ही होता है,
परंतु इस पर अंकित इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के निशान वास्तविक इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा होता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। जी फ्रेंड, सिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा मोल्डिंग शॉप में होता है। इस पर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं ये साधारण स्टील रूल के अपेक्षा बड़े मापों में होते हैं। जी फ्रेंड्स, इसमें जो निशान होता है वो वास्तविक इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं श्रिंक रूल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि श्रिंक रूल भी साधारण स्टील रूल की तरह ही है, परंतु इस पे ये जो ग्रेजुएशन बने हुए हैं ये वास्तविक इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, श्रिंक रूल के इस ग्रेजुएशन को मेटल के सिकुड़ने के आधार पर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा आता है फ्लेक्सिबल रूल। जी फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल रूल, इस रूल का प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी व अवतल उत्तल सतह की माप लेने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, इस रूल द्वारा किसी भी प्रोफाइल की माप को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं फ्लेक्सिबल रूल को। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस टाइप का फ्लेक्सिबल रूल होता है जिसे हम घुमा सकते हैं। इसके द्वारा अवतल उत्तल सतहों की माप ले सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रोफाइल, किसी आकृति की जो हम की माप को हम आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। इसे किसी भी आकृति में हम मोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा आता है की सीट रूल। जी फ्रेंड्स, की सीट रूल, यह दो रूलों को जोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या कीवे की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, यह रूल दो रूल को जोड़कर बनाया जाता है। इसके प्रयोग से किसी गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचते हैं या कीवे की मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि सीट रूल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का की सीट रूल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दो रूलों को जोड़कर बनाया गया है। जी फ्रेंड्स, ये दो रूलों को जोड़कर बनाया गया है। इसके द्वारा ही हम लोग किसी गोल जॉब या पाइप पर समांतर रेखाएं खींचते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा आता है फोल्डिंग रूल। जी फ्रेंड्स, फोल्डिंग रूल, यह स्टील रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। यह स्टील रूल 2 मीटर लंबाई तक होते हैं। इसको आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। जी फ्रेंड, इसे आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं फोल्डिंग रूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि स्टील रूल कुछ इस टाइप के होते हैं जिन्हें आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है स्टील टेप। जी फ्रेंड्स, स्टील टेप, इसका प्रयोग प्रायः लंबी दूरी की माप लेने के लिए किया जाता है। यह 1/2 इंच या 3/4 इंच चौड़ाई तथा 5 फुट से 100 फीट की लंबाई में होते हैं। इसमें इंच को 8वें तथा सेंटीमीटर को 10वें स्थान तक विभाजित किया होता है। यह स्प्रिंग स्टील की पतली चादर पर प्रिंट करके बनाया जाता है। जी फ्रेंड, इसे स्प्रिंग स्टील की पतली चादर पर प्रिंट करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः लंबी दूरी के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, ये 5 फीट से 100 फीट की लंबाई में होते हैं। इस पे जो ग्रेजुएशन बने होते हैं उसमें इंच को 8वें भाग तक तथा सेंटीमीटर को 10वें भाग तक विभाजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं स्टील टेप को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं
कि स्टील टेप कुछ इस टाइप के होते हैं। जी फ्रेंड्स, ये है स्टील टेप। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग स्टील की पतली चादर पर प्रिंट करके बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम लोग लंबी दूरी को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और उस वीडियो को देखें। अगर आपको मेरे वीडियो में कि कोई भी टॉपिक के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।